ये मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, इसलिए आई एम आउट। शार्क टैंक इंडिया के सारे फैंस को ये लाइन अच्छे से पता होगी। ये लाइन शार्क टैंक इंडिया के शार्क नमिता थापर की सबसे मनपसंद लाइन है कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां मेरा एक्सपर्टीज नहीं है और मैं ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाऊंगी। आई एम आउट। नमिता थापर की ये लाइन इतनी हिट हो चुकी है कि सोशल मीडिया पर आपको इसके हर तरह के मीम्स मिल जाएंगे। लेकिन शो पे चाहे नमिता कितना भी बोल दें कि वो आउट हैं, लेकिन बिजनेस की दुनिया से वो बिल्कुल आउट नहीं है। नमिता थापर पुणे में बसे एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, जिसकी गिनती इंडिया के टॉप 10 फार्मा कंपनीज में की जाती है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे नमिता थापर और उनकी कंपनी एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स के बारे में। तो दोस्तों, स्टार्टअप एनालिस्ट पर आपका स्वागत है। यहाँ पर हम शार्क टैंक और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। दोस्तों, नमिता थापर का जन्म 1977 में पुणे में हुआ। नमिता थापर एक पारंपरिक गुजराती परिवार से बिलोंग करती हैं। वो बचपन से ही बहुत पढ़ाकू थी, इसीलिए उन्हें हर चीज में फर्स्ट आने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। उनकी मां की बहुत कम उम्र में शादी हो गई थी, इसीलिए उनके कई सपने अधूरे रह गए। इसीलिए वो चाहती थी कि जो चीजें वो अपनी जिंदगी में नहीं कर पाई, वो सारी चीजें उनकी बेटी पूरी करे। What I couldn't achieve, I kept on telling my daughter should be one of those, stand on your own feet and earn your own money. That was very important. वो बचपन से ही नमिता को बिजनेस मैगजीन्स पे कई बिजनेस वीमेन के मिसाल दिया करती थी, तो उनकी माँ बचपन से ही उन्हें आत्मनिर्भर होने की सलाह देती थी। नमिता ने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी पुणे में ही बिताई, इसीलिए वो बिल्कुल फ्लुएंट और लाजवाब मराठी में बात कर लेती हैं। तू किती वर्षाचा आहे? मी 27 वर्षाचा। तू 27 आणि तू त्याला बाळ म्हणतोस का? हो। अरे वाह, खरंच जुगाडू स्टाईल आहे तुझी। नमिता ने अपनी स्कूलिंग भी पुणे से की और फिर उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का सोचा। केवल 21 साल की उम्र में वो पहले ही अटेम्प्ट में सीए बन गई। अब दोस्तों, आपको बता दूं कि पहले अटेम्प्ट में सीए बनना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन नहीं, नमिता ने वो काम कर दिखाया जो हर कोई नहीं कर पाता। फिर उसके बाद उन्होंने अमेरिका के ड्यूक यूनिवर्सिटी के फुकुवा स्कूल ऑफ बिजनेस से एमबीए पूरा किया। 22 साल की उम्र में वो अपने बैच की सबसे जवान स्टूडेंट थी। 2 साल एमबीए करने के बाद वो सैन फ्रांसिस्को बे एरिया, जिसे सिर्फ बे एरिया भी कहते हैं, वहां के सिलिकॉन वैली में जॉब किया। उन्होंने 6 साल सिलिकॉन वैली में ही बिताए और उन्होंने 2 कंपनीज में काम किया। 6 साल यूएस में रहने के बाद नमिता ने वापस इंडिया लौटने का फैसला किया। अब दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बार एमक्योर फार्मा कंपनी के बारे में भी जानना जरूरी है। सतीश मेहता ने 1983 में 3 लाख का लोन लेकर एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स को शुरू किया था। वो एमक्योर के शुरुआती दिनों में मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर का काम करते थे। हालांकि वो एक लो मार्जिन का बिजनेस था, लेकिन इस दौरान सतीश मेहता को उन मल्टीनेशनल कंपनीज का कामकाज सीखने का मौका मिला। धीरे धीरे 1995 तक उन्होंने खुद के ब्रांडेड जेनरिक्स बेचना शुरू कर दिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नमिता और एमक्योर के फाउंडर, इन दोनों का क्या लेना देना है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। नमिता थापर एमक्योर के फाउंडर और एंटरप्रेन्योर सतीश मेहता की बेटी हैं। जी हाँ। So I'd like to begin my story of this crazy, brave visionary, my father Satish Mehta. नमिता ने इंडिया वापस आने पर अपने पापा का बिजनेस संभालना चाहा। 2006 में नमिता थापर के पति विक थापर भी एमक्योर में ही थे। उन्होंने ही नमिता को अमेरिका जाकर काम करने के लिए सपोर्ट किया था। 2006 में जब नमिता भारत वापस लौटी, एमक्योर ने ब्लैकस्टोन प्राइवेट लिमिटेड इक्विटी फर्म से कुछ फंड रेज किए थे, जो बेन कैपिटल ने बाद में जाकर 2014 में खरीद लिए। नमिता ने अमेरिका में गाइडेंट कॉरपोरेशन के लिए भी काम किया था। वहां पर उन्होंने फाइनेंस और मार्केटिंग का सारा कारोबार अच्छे से देख लिया था। इसीलिए 2007 में वापस लौटने पर उन्होंने एमक्योर में सीएफओ यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की पोजीशन ज्वाइन कर ली। एक तो नमिता सीए, ऊपर से अमेरिका से सारा फाइनेंस का कामकाज सीख के आई थी, तो काफी क्वालिफाइड थी। इतने सारे क्वालिफिकेशंस और 6 साल का अनुभव होने के बावजूद भी नमिता को लगा कि लोग उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब वो समझ गईं कि लोगों में अपनी छवि बनाने के लिए उन्हें लड़ना होगा और उन्हें अपनी खुद की अलग पहचान बनानी होगी। भरोसा और इज्जत कमानी पड़ती है, लेकिन उसका भी एक अलग मजा होता है। वो एमक्योर का बिजनेस सतीश मेहता की बेटी बनकर नहीं, नमिता थापर बनकर बढ़ाना चाहती थी। सीएफओ का जॉब सही था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन वो कुछ बड़ा करना चाहती थी। वो एमक्योर के पूरे बिजनेस में उतरना चाहती थी। उनका पारिवारिक बिजनेस था, इसका मतलब ये नहीं कि उनके लिए रास्ता आसान था। जब उन्होंने अपने पापा के सामने अपनी बात रखी, तो उनके पापा ने साफ मना कर दिया। उन्हें करीबन 2 साल लग गए अपने पापा को मनाने में।
एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनकर उन्होंने एमक्योर का इंडिया बिजनेस अपने हाथ में ले लिया और उस वक्त एमक्योर का सालाना 500 करोड़ का बिजनेस हुआ करता था। उसे बड़ा ब्रांड बनाने के लिए कई तरीके आजमाने की जरूरत थी। नमिता को ब्रांडिंग और मार्केटिंग बहुत पसंद थी। फार्मा सेक्टर में नमिता ने मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम और भी बढ़ाया। सिप्ला, सन फार्मा, कैडिला ये इंडिया की टॉप फार्मा कंपनीज हैं जिन्होंने कई सालों के दम पर अपना नाम बनाया है। सिप्ला और कैडिला तो 1960 से भी पहले से शुरू हुई थी, तो जो ब्रांड्स बरसों से चले आ रहे हैं उनसे मुकाबला करने के लिए भी एक जबरदस्त ब्रांड बनाना जरूरी था। इसे बेहतर बनाने के लिए नमिता ने अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पर जोर दिया। एमक्योर ने मार्कस्ट्रा, मेटाप्योर, एसोमैक्स, ऑरफेर, बीवॉन और फेरियम जैसे कई सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स मार्केट में उतारे। 4600 से भी ज्यादा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा उन्होंने अपने नेटवर्क को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया। फिर 2020 में एक अनहोनी घटना हुई। कोविड-19 का पैंडेमिक हर देश में फैल रहा था और दुनिया भर में हेल्थ सेक्टर मार खा गए। इंडिया की भी हालत बिगड़ती जा रही थी, लेकिन 2021 में कोविड की दूसरी लहर ने इंडिया जैसे डेवलपिंग देश में तांडव मचा दिया। हॉस्पिटल बेड्स, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, हेल्थ केयर सिस्टम का हर एक कारीगर मजबूर था। ऐसे खौफनाक माहौल में भी फार्मा सेक्टर 15% से तेजी से आगे बढ़ रहा था। फार्मा कंपनीज के स्टॉक्स तेजी से बढ़ रहे थे और इसी बहती गंगा में कई बड़ी कंपनीज उतर गईं। एमक्योर ने भी मौके का फायदा उठाकर अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बढ़ाना चाहा। एमक्योर ने ओरल्स, इंजेक्टेबल्स और बायोलॉजिकल्स के साथ ही साथ अपने इन हाउस mRNA प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोविड वैक्सीन बनाना शुरू किया। ये डेवलपमेंट जेनोवा बायो फार्मास्यूटिकल्स में हो रही है, जो एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स की सब्सिडरी कंपनी है। 2001 में एमक्योर ने एक और बड़ा कदम उठाया। जिस तरह से बाहर के फार्मा कंपनीज इंडिया में अपना बिजनेस चलाते थे, ठीक उसी तरह से एमक्योर भी फॉरेन मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स बेचना चाहती थी। दोस्तों, आपको बता दूं कि फॉरेन मार्केट में माल बेचना मतलब लोहे के चने चबाना। खासकर फार्मा कंपनीज को बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। वो इसलिए क्योंकि दवाइयां, जिसे मेडिकल की भाषा में ड्रग कहते हैं, उन्हें कई गेट से होकर गुजरना पड़ता है। And the day it takes you anywhere from 2 to 3 years just to set up a US FDA facility. After you get that, it takes about a year to get the US FDA approval. So that's 4 years of just a CFO's nightmare. Like from the time you get that bank loan till that first rupee hits your top line, it's a 6-year waiting period. उन्हें पूरी तरह से सेटल होने में कई साल लग गए, लेकिन किसी तरह कर्जा लेकर उन्होंने अपने अमेरिकन आर्म को स्थापित कर लिया। 2007 तक एमक्योर अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका जैसे नए और उभरते मार्केट में उतर चुका था। उसके बाद वो यूके और कनाडा के मार्केट्स में भी उतरे और धीरे धीरे एमक्योर ने दुनिया भर में अपना ब्रांड बनाया। आज एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स 6000 करोड़ की कंपनी है और जहां 10,000 से भी ज्यादा लोग काम करते हैं। भारत में उनके 14 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। एमक्योर 70 से भी ज्यादा देशों में फैल चुकी है और उनका 60% का बिजनेस इंडिया के बाहर से ही आता है। So truly a 10x story just in 10 years, but when he founded in 1983, obviously a much larger growth story. जब नमिता ने एमक्योर के इंडिया बिजनेस की कमान संभाली थी, तब उनका IMS रैंक 128 था। IMS हेल्थ, जिसका फुल फॉर्म है इंटरकॉन्टिनेंटल मेडिकल स्टैटिस्टिक्स, दुनिया के फार्मा कंपनीज को ट्रैक करता है और आज वो इंडिया के टॉप 10 कंपनीज में से एक है। एमक्योर जल्द ही स्टॉक मार्केट पर भी लिस्ट होने जा रही है। उन्हें सेबी से IPO का अप्रूवल भी मिल चुका है और 5000 करोड़ के IPO की तैयारी कर रहे हैं। एमक्योर ने शुरुआत में डेट उठाया था और कई बार फंडिंग के लिए इक्विटी की जगह डेट ही चुना और फैमिली बिजनेस होने के कारण एमक्योर की मेजर शेयर होल्डिंग आज भी उनके ही परिवार में है। More exciting. My brother controls Europe and my husband controls US. तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। जाने से पहले लाइक और शेयर करना ना भूलें और शार्क टैंक और एंटरप्रेन्योरशिप पर और भी मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।